सो फाइनली वांडा विजन का एपिसोड 9 यानी कि फाइनल एपिसोड देखने को मिला, जिसमें एक्शन, इमोशन एंड साथ ही साथ एग्नेस का मेन गोल क्या था एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों को आंसर मिले एंड साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा हो चुके हैं वांडा विजन एपिसोड 9 देखने के बाद। सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कुछ 20 ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस जो आप सब लोगों ने मिस किए होंगे वांडा विजन एपिसोड 9 देखते समय। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वांडा सेम ट्रिक यूज करती है एग्नेस के ऊपर, जिसमें वो पहला डिस्टरबेंस क्रिएट करती है एंड पीछे से कार से हिट कर देती है एग्नेस के ऊपर, सेम जो टोनी स्टार्क के साथ किया था सिविल वॉर के अंदर। एंड आपने देखा ही होगा जैसे कार हिट होने के बाद उसके खाली बूट्स दिखते हैं। ये एक रेफरेंस है विजिटिंग बॉस मूवी का, जिसमें सेम देख सकते हैं वैसे ही ट्रिक यूज किया है। ओजेड द ग्रेट एंड पावरफुल, ये मूवी का पूरा रेफरेंस देखने को मिला वांडा विजन एपिसोड्स के अंदर, जिसमें एक यंग लड़की है, उसको ट्रैप किया जाता है एंड साथ ही साथ उसके जो एक विज़र्ड है यानी कि विच उसको तंग करती है। सिमिलरली ये देखने को मिला वांडा विजन टीवी सीरीज़ के अंदर। ये एक रेफरेंस है क्योंकि सैम रैमी ने ये मूवी डायरेक्ट की थी एंड साथ ही साथ आने वाले जो मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर वांडा भी देखने वाली है। वाइट विजन आते ही वांडा के ऊपर हमला कर देता है एंड आप सब लोग को पता होगा कॉमिक बुक में वाइट विजन इमोशनल एंड हार्टलेस रहता है। सिमिलरली ये देखने को मिला इस सीरीज़ के अंदर एंड साथ ही साथ उसका वॉइस जो है अल्ट्रॉन का वॉइस दिया है। सो फाइनली रिवील हो चुका है रैल्फ बोनर वो कहीं ना कहीं एक वेस्ट व्यू का पर्सन है, उधर ही रहता है, ना कि क्विकसिलर। एंड आप सब को पता कि वो एक एक्टर है एंड जिसकी वजह से एग्नेस उसके कंट्रोल करती है, एक्टिंग करने के लिए देती है एंड साथ ही साथ उसके पावर्स कहीं ना कहीं वो चेन जो एग्नेस से उसके गले में पहनाती है उससे थ्रू पावर्स मिलती है। सो अगले सीन में देख सकते हैं हेवर्ड ट्रैक करते हुए नजर आया है दोनों विजन को एंड जिसमें एक विजन है वाइट विजन जो वाइट कलर का दिख रहा है इसके अंदर ट्रैकिंग के अंदर, एंड दूसरा जो कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर का है यानी कि जो माइंड स्टोन से बना है जो वांडा ने क्रिएट किया है। सो गाइस, अगले सीन में देख सकते हैं जिमी जो ट्रिक यूज़ करता है एंड जिससे वो अपना हथकड़ी खोलता है। ये कॉल बैक है एंटमैन मूवी का, जिसमें वो अपने ट्रिक्स यूज़ करता है एंटमैन एंड वही ट्रिक्स वो अपने आप को सीखने लगता है आने वाले दिनों के अंदर। सो गाइस, अगर आपने ध्यान दिया हो हेवर्ड के साथ एक एजेंट रहती है, एजेंट रॉड्रिगेज। ये कॉमिक बुक का रेफरेंस है जिसमें यो रॉड्रिगेज एक इनह्यूमन है एंड आगे चल के वो सीक्रेट वॉरियर भी बनती है। सो गाइस, अगले सीन में देख सकते हैं मेलमैन जो कहीं ना कहीं उसको बोलता है डोंट शूट मी, आई एम जस्ट अ मैसेंजर। ये वर्ड है रेफरेंस जो फर्स्ट एपिसोड के अंदर वो एग्नेस को भी सेम वर्ड बोलता है। सो फाइनली डार्क होल्ड बुक का रिवील हो चुका है जो एग्नेस के पास है एंड ये डार्क मैजिक सीखते हैं एंड कहीं ना कहीं ये रेफरेंस है शील्ड एंड रनअवे का, जिसमें वैसे ही बुक्स दिखाए गए हैं मगर वो सिमिलर नहीं है क्योंकि एमसीयू के साथ वो कनेक्ट नहीं होते। एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा जो एक नोट है यानी कि चैप्टर है पूरे स्कारलेट विच के ऊपर एंड जिसमें देख सकते हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर वैसे ही वो पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर मैजिक स्पेल यूज़ करती है एंड वो क्रिएट करती है जैसे डार्क होल्ड बुक के अंदर है। अगर आपने ध्यान दिया होगा जो साइड के अंदर जिसमें एक्सागन शेप लिखे हुए हैं वो उस बुक के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक्स क्रिएट करने का मेन रीज़न यही है क्योंकि जो स्कारलेट विच के पावर्स जो एक्सागन शेप में ही आते हैं। सो गाइस, अगले सीन में देख सकते हैं एग्नेस खड़ी है एक कमर्शियल पोस्टर बैनर के साइड में एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा उसका वर्डिंग्स का पावर्स फ्रॉम अर्थ, तो ये कॉल बैक है जिसमें कहीं ना कहीं विचेस जो पावर्स लेती है अर्थ से। सो गाइस, अगले सीन में देख सकते हैं वांडा एक्स को ओपन करती है बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए एंड जिसमें विजन एंड उसके बच्चे जो ब्रिक्स के साथ डिस्ट्रॉय यानी कि वैनिश होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कॉमिक बुक का रेफरेंस है जिसमें हाउस ऑफ एम के अंदर वैसे ही हुआ था यानी कि वो वांडा ने वैसे ही क्रिएट किया। आपने ध्यान दिया होगा जो ग्लिचेस हो रहे हैं थिएटर के इसमें नेम्स में, जिसमें एक लिखा है बिग रेड एंड किडनैप। तो बिग रेड का रेफरेंस कहीं ना कहीं विजन के सिर के ऊपर है यानी कि उसका चेहरा एंड कहीं ना कहीं किडनैप जो कहीं ना कहीं वांडा ने उसको किडनैप करके ट्रैप करके अपने हेक्स में रखा था। एंड दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ब्लेड रनर का रेफरेंस जिसमें एक सिंथेटॉइड यानी कि एक ह्यूमन सिंथेटॉइड जो मैन है वो डिस्ट्रॉय होते नजर आ रहा है। आगे चल के कहीं ना कहीं विजन भी ऐसे वैनिश होता है। सो गाइस, अगले सीन में देख सकते हैं ये टीम अप जो फैमिली वांडा विजन की फैमिली जो टीम अप करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस है द इनक्रेडिबल्स है क्योंकि वैसे ही पोस्टर हम लोगों को देखने को मिलता है।
सो गाइस अगले सीन में देख सकते हैं हेवर्ड शूट करता है वांडा के बच्चे के ऊपर, जिसमें मोनिका आके बचा लेती है अननोनली, क्योंकि उसके पास पावर्स है वो फिर भी बचा लेती है। एंड साथ ही साथ एक जो बिली है वो एक बुलेट को रोक लेता है। वो कहीं ना कहीं रेफरेंस है मैट्रिक्स मूवी का, वैसे ही कुछ देखने को मिलता है मूवी के अंदर। एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा टॉमी के ऊपर, टॉमी भी जाके एक टोपी यानी कि एक हैट चुरा लेता है, वो सेम लाइक सो गाइस ये कॉल बैक है एक्समैन का, जिसमें क्विक सिल्वर वैसे ही एक हैट चुरा लेता है। सो गाइस अगले सीन में देख सकते हैं विजन वर्सेस विजन यानी कि वाइट विजन का फाइट सीन देखने को मिलता है, जिसमें कहीं ना कहीं विजन टच कर लेता है वाइट विजन को एंड उसकी मेमोरी आने लगती है। सिमिलरली जो कॉल बैक है वह अल्ट्रॉन का, जिसमें वैसे ही वो विजन हाथ लगाता है सिर के ऊपर, जिसमें वो कॉल बैक होता है। सिमिलर काइंड देखने को मिलता है एंड साथ ही साथ उसके वॉइस चेंज होते हैं अल्ट्रॉन से विजन एंड उसके आइज चेंज होके नॉर्मल विजन बनता है। गाइस विजन और वाइट विजन का दोनों का फाइट होता है, जिसमें वाइट विजन माइंड स्टोन निकालने की कोशिश करता है एंड ये कॉल बैक है इन्फिनिटी वॉर का, जिसमें थैनोस उसके माइंड स्टोन निकालता है। तभी उसको मालूम नहीं पड़ा था, मगर इस बार वो बच के निकल जाता है। एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा वाइट विजन बाहर निकलता है उस लाइब्रेरी के अंदर से, वो भी एक्सागन शेप में है। सो गाइस अगले सीन में देख सकते हैं वांडा सेम ट्रिक यूज करती हुई नजर आ रही है, जैसे टोनी स्टार्क के साथ उसने माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की थी, सेम एग्नेस के साथ करते हुए नजर आ रही है। एंड साथ ही साथ जिसमें जो कहीं ना कहीं वांडा ट्रैप होती है एंड ज़ॉम्बीज़ आके वांडा को परेशान करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रेफरेंस है व्हाट इफ सीरीज का, जिसमें कहीं ना कहीं ज़ॉम्बीज़ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सो गाइस अगले सीन में देख सकते हैं वांडा जो ट्रैप हुई थी एंड कहीं ना कहीं उसके सिर के ऊपर एक रेड कलर का क्राउन देखने को मिलता है, सेम काइंड ऑफ एग्नेस के माँ के सिर के ऊपर था। अगर आपने ध्यान दिया होगा वांडा सभी लोगों को वो ब्रेक कर देती है, सेम काइंड ऑफ एज ऑफ अल्ट्रॉन में जितने भी अल्ट्रॉन्स उसके सामने आए थे वैसे वो पावर्स यूज करती है। अगले सीन में देख सकते हैं वांडा जो कॉमिक सूट पहनी हुई है, फाइनली स्कारलेट विच का सूट पहनती हुई नजर आ रही है। मगर आपने ध्यान दिया होगा जो मैग्नेटो का सूट है वो सेम काइंड ऑफ सूट देखने को मिलता है वांडा के पास। सो फाइनली वांडा एग्नेस को ट्रैप कर लेती है रियलिटी के अंदर, यानी कि वेस्ट व्यू के नोजी नेबर का रोल प्ले करने के लिए। मगर आपने ध्यान दिया होगा उसके बो है, यानी कि जो माँ का जो बो है वो गले में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं शायद से आगे चल के वो ट्रिक यूज़ करके वो वांडा के रियलिटी से बाहर निकल सकती है। तो फाइनली डॉडी का नाम रिवील हो चुका है, उसका नाम सैरा है। एंड हालांकि रियल लाइफ के अंदर एक सैरा करके विच थी ओल्ड का टाइम के अंदर, जिसमें सैलम विच के ट्रायल के अंदर उसको पकड़ा था, मगर वो उधर से भाग के निकल के आई थी एंड कहीं ना कहीं उसके फादर को हैंग कर दिया गया था। सो फाइनली पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को मिल सकता है सेम काइंड ऑफ जो एंगल है, यानी कि कैमरा का एंगल वैसे घूमता है वैसे देखने को मिल सकता है इनक्रेडिबल हल्क के अंदर, जिसमें हल्क भी एक ऐसे एक अकेले रहता है मगर वो मेडिटेशन करता है। मगर इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है वांडा, आपने ध्यान दिया होगा उसका जो घर है कहीं ना कहीं वैसे दिखता है इवल डेथ के मूवी की तरह, एंड उसके जो कहीं ना कहीं मेल खाता होगा, क्योंकि इवल डेथ के घर का जो बुक है वो डार्क बुक है, वो वांडा के पास उसके पास है। तो कहीं ना कहीं ये एक रेफरेंस देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये पूरी रेफरेंस एंड ईस्टर एग्स जो आप सब लोगों ने मिस किए होंगे वांडा विजन के एपिसोड फाइनल देखते समय। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला वीडियो आएगा वांडा विजन के जो क्वेश्चंस अराइव हो चुके हैं उसके बारे में आंसर देखने को मिलेगा। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो तक, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी सुपर हीरो।